हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो यहाँ पर मिंगडू माउंटेन रेंज के अंदर इंटर कर चुका था, जहाँ वो इस वक्त इतनी ज्यादा ऊंचाई पर था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। और इसी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए वो ग्लाइड करते हुए यहाँ अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस टूल्स के अंदर से गुजरते हुए आगे की तरफ आ जाता है, जहाँ यूहो को देखने को मिला कि मिंगडू माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्शन बैरियर मौजूद है, जो बैरियर जैसे ही किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करेगा वो फिर उसे डेथ गॉड सोल गाइडेंस टूल को भी एक्टिवेट कर देगा। इसलिए यूहो ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद रिट्रीट करना चाहता था, मगर जाने से पहले वो यहाँ पर कुछ अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस टूल भी चुराना चाहता है, जिनके वो बारी बारी करके एक एक कार्विंग स्टोन निकाल रहा था। कमांडर मैड बुल को इस बारे में मालूम हो जाता है, इसलिए वो यूहो को मारने के लिए फौरन से रवाना हो गए। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो यूहो पर हमला कर रहे थे तो यूहो ने भी पहले से उनके लिए जाल बिछा कर रखा हुआ था। वो अपने दोस्तों को टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आता है, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर बारी बारी करके कमांडर मैड बुल पर हमला करते हुए उसे कमजोर कर दिया था। और फाइनल अटैक करने के लिए यूहो यहाँ पर अपने हाउडोंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर यूहो ने अपने हाउडोंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल पर हमला कर दिया था। इस अटैक से टकराते हुए कमांडर मैड बुल काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, और साथ ही साथ यूहो का चूंकि ये पाम अटैक पेनफुल मेमोरीज और साथ ही साथ फीलिंग से बना हुआ था, तो वहीं पर मौजूद मिस टांग वुटोंग भी इस दर्द भरी फीलिंग को महसूस करते हुए कहती है कि आखिर ये फीलिंग कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल इस अटैक से टकराने के बाद यहाँ खुद को संभालते हुए कहता है कि अभी अभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं मौत के काफी जरा करीब से गुजरा हूँ। मैं उस फाइनल अटैक की वजह से जान से भी मारा जा सकता था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग मुझे जान से कैसे मार सकते हैं? मैं एक टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर हूँ। और ये कहते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर मैड बुल फुल रेंज में आ चुका था। वो जरा से भी होल्ड बैक नहीं करता। उसकी बॉडी में जितने भी सोल गाइडेंस टूल्स थे वो उन सबका एक साथ इस्तेमाल करने लगा, जिनके अटैक उसकी बॉडी से चारों तरफ जा रहे थे। यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्त काफी मुश्किल से उन अटैक से खुद को बचा रहे थे, जबकि कमांडर मैड बुल इस अटैक को नाम देते हुए कहता है 10,000 बाइंडिंग हेवनली नो नेट रिटर्न टू द वॉइड। उसकी इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि कमांडर मैड बुल की स्पिरिचुअल पावर से बने हुए अरे तीसी के साथ चारों तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें यूहो डॉज करते हुए उसी की तरफ आ रहा था। ये देखकर तो ज़ू सेंशी यूहो को आवाज देते हुए कहता है कि यूहो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, वापस आओ। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि कमांडर मैड बुल अपने आप खो चुका है, यही सही मौका है उसे टेक डाउन करने का। जो कहते हुए यूहो इसी तरह से उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर कुछ अटैक अभी भी यूहो की तरफ आ रहे थे, जिन्हें वो रोक नहीं पाता, मगर तभी अचानक मिस टांग वुटोंग यूहो की मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है, जिसने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यूहो को दूसरी तरफ काउंटर अटैक करने का मौका मिल चुका, जहां यूहो अपनी डेस्टिनी जजमेंट अरे का इस्तेमाल करते हुए फौरन से कमांडर मैड बुल पर हमला कर देता है, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि कमांडर मैड बुल का सर चकरा गया। कुछ सेकंड्स के लिए वो अटैक करना बंद कर देता है, जो मौका पाकर यूहो तीसी के साथ उसके पास आते उसे एक जोरदार पंच कर चुका। जहां दूसरी तरफ से मिस टांग वुटोंग भी बिल्कुल ऐसे कर रही थी, एक तरफ से यूहो उससे पीटता, दूसरी तरफ से मिस टांग वुटोंग। इसी तरह से ये दोनों कमांडर मैड बुल को पीटते रहे, जहां पर हम देखते हैं कि अचानक मिस टांग वुटोंग अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए तीसरे से कमांडर मैड बुल की तरफ उसे थ्रो कर देती है, जो देखकर कमांडर मैड बुल अपने दोनों हॉर्न और साथ ही साथ हाथों का इस्तेमाल करते उस गोल्डन स्पीयर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करना चाहता था। इवन तो ये गोल्डन ड्रैगन स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी कमांडर मैड बुल ने उस अटैक को स्लो कर दिया था, जो देखकर मिस टांग वुटोंग यूहो से कहती है कि कमांडर मैड बुल की खोपड़ी काफी सख्त है। ये सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये कहती यूहो ने फौरन से अपने सोल एक्सप्लोसिव शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल पर हमला कर दिया, जिस अटैक से टकराते ही कमांडर मैड बुल पीछे की तरफ दिखेला गया। और हम देखते हैं कि साथ ही साथ वो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी तीसी के साथ उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो गया था। कमांडर मैड बुल तो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मगर अब तक उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मरते हुए यहाँ अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कमांडर मैड बुल कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता, मैं इस तरह के बच्चों के हाथों मारा जा चुका हूँ। दूसरी तरफ यूहो यहाँ कमांडर मैड बुल की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको तुमने इवल्स के साथ मिलकर तकलीफ पहुंचाई थी। और इसी के साथ कमांडर मैड बुल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ पर ज़ू सेंशी उससे नीचे की तरफ गिरता हुआ देखकर कहता है कि ये बहुत बुरी बात होगी कि अगर नीचे गिरने की वजह से कमांडर मैड बुल के सोल गाइडेंस टूल्स डिस्ट्रॉय हो जाए। जो कहती है वो तेजी से अपनी शील्ड को आगे की तरफ थ्रो करके कमांडर
कमांडर मैड बुल की नीचे गिरने की रफ्तार को स्लो करने लगा। यूहो भी ज़ू सेंशी की बात को समझते हुए यहाँ पर मिस ईगो से कहता है कि कमांडर मैड बुल की बॉडी के आसपास जितने भी सोल गार्डियंस डिवाइसेस मिले उन सबको इकट्ठा कर लो। जो सुनकर मिस ईगो बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए नीचे की तरफ चली गई। तभी अचानक वहाँ पर कमांडर मैड बुल के सोल्जर्स भी आ चुके थे, मगर वो देखते हैं कि यहाँ पर आने में उन्होंने काफी देर कर दी। कमांडर मैड बुल मारा जा चुका है, इसलिए वो फौरन से रिट्रीट करते हुए कहते हैं कि हमें वापस लौटना होगा। कमांडर मैड बुल का हम लोग बाद में बदला लेंगे। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी, ईगो और मिस नैनक्यू इन लोगों ने मिलकर वहां पर मौजूद कमांडर मैड बुल के जितने भी सोल गार्डियंस टूल्स थे उन सारों को इकट्ठा कर लिया था। क्योंकि कमांडर मैड बुल एक लेवल 9 का सोल गार्डियंस मास्टर था, तो उसके जितने भी सोल गार्डियंस डिवाइसेस थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स थे। इवन कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी वहां पर आते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम लोगों ने मिलकर कमांडर मैड बुल को जान से मार डाला। ये हमारे एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर यूहो ये सब होता हुआ देख रहा था। अचानक उसके सर में थोड़ा सा दर्द होने लगा, जो देखकर ज़ू सेंशी फौरन से यूहो के पास आते हुए कहता है कि यूहो तुम ठीक तो हो ना? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी यूहो को बताता है कि हमने सारे के सारे सोल गार्डियंस डिवाइसेस इकट्ठा कर लिए हैं। ये सुनने के बाद यूहो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहने लगा कि अब कमांडर मैड बुल की बॉडी आपकी हुई। साथ ही साथ वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के पास आते हुए उसे अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड सोल गार्डियंस टूल्स के कार्विंग स्टोन्स भी देने लगा, ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए अपने स्टारलुआ एम्पायर की रिसर्च लेबोरेटरी में इस तरह के टूल्स अपने लिए भी बना सके। जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करके व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो यूहो से कहते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इस मिशन से हमें कितना फायदा हुआ है, और ये सब कुछ तुम जैसे नौजवानों की वजह से हुआ जो कि हमारे नेशन की हीरोज हैं। मैं जब इस मिशन की रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में उसमें जरूर लिखूंगा। और ये कहती वो यहाँ पर आगे बढ़कर यूहो को शाबाशी देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने वाला था, मगर यूहो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के हाथ से पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं वापस कैंप जा रहा हूँ। और ये कहते यूहो वहाँ से रवाना हो जाता है। जो देखकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी हैरान हो गया था कि आखिर ये लड़का इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग जैसे ही वापस कैंप पहुंचे अचानक से यूहो का सर चकरा गया और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जो देखकर ज़ू सेंशी फौरन से यूहो को उठाते उसके कमरे में ले गया और बाहर आने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि यूहो ने जब आखिरी बार वो हाउडोंग पाम टेक्निक इस्तेमाल किया था, उस टेक्निक में उसकी वांगडोंग के लिए दर्द भरी यादें दोबारा से जाग चुकी है। इसी वजह से वो इतनी ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि रात भर आराम करने के बाद वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। यहाँ पर दूर से मिस टांगवुटोंग भी ये सब कुछ सुन रही थी, जबकि कमरे के अंदर हम देखते हैं कि यूहो को काफी ज्यादा बुरे सपने आ रहे थे। वो मिस वांगडोंग को याद करते हुए कह रहा था कि क्या तुम जिंदा भी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया? क्योंकि जब मैं तुम्हें हाउटियान सेट लेकर गया था तो मास्टर न्यू और मास्टर टाइटियान काफी ज्यादा नाराज थे। मुझे लगा था कि शायद तुम कोमा में हो, इसी वजह से वो मुझसे गुस्सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मर चुकी हो और इसी वजह से वो मुझसे इतने ज्यादा गुस्से में थे। वांगडोंग मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इस दुनिया को छोड़कर जा ही चुकी हो तो प्लीज अकेले मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। यूहो को भी अब अकेले जिंदा रहने की कुछ ख्वाहिश नहीं बची थी। मिस टांगवुटोंग वहाँ पर आते हुए यही सोच रही थी कि तुमने उस आखिरी अटैक को जो इस्तेमाल किया था आखिर वो था क्या? उस अटैक को देखने के बाद उसके अंदर मौजूद फीलिंग, इमोशन और सैडनेस को मैं अब तक महसूस कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने प्रिंसेस जियोजू को यहाँ आज के मिशन के बारे में रिपोर्ट कर दिया था, जो सुनते हुए प्रिंसेस जियोजू हैरान होकर कहती है कि क्या आप सच कह रही है? कमांडर मैड बुल एक 93 लेवल का टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर, उसे यूहो और उसके साथियों ने मिलकर जान से मारा, जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर हाँ में सर हिलाते हैं। ये सारी बातें वहीं पर मौजूद डाई याओ हेंग भी सुन रहा था, जो कि अपने मन में कह रहा था कि मैं यूहो से पूरे 5 साल बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्ट्रेंथ में उसने मुझे पीछे छोड़ दिया है। जबकि प्रिंसेस जियोजू भी यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से डिटेल्स के बारे में पूछते हुए कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर उन लोगों ने ये कारनामा कैसे किया? जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि पूरी जंग तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन कुछ फाइनल सीन्स मैंने देख लिए थे, जहाँ पर यूहो अपने साथियों के साथ मिलकर धीरे धीरे कमांडर मैड बुल को कमजोर कर रहा था। और कमांडर मैड बुल के कमजोर होते ही यहाँ पर यूहो ने अपना फाइनल अटैक हाउडोंग पाम टेक्निक इस्तेमाल किया, जो कि कमांडर मैड बुल के लिए भी एक बहुत ही फेटल अटैक था। कमांडर मैड बुल को जान से मारने के लिए 4 लोगों ने अपना की रोल अदा किया, जिनमें थे ज़ू सेंशी, मिस यांगनेन, यूहा और साथ ही साथ फेंग जुई चेन। ये सब सुनकर प्रिंसेस जियोजू कहती है कि यकीनन इन लोगों को लीड करने वाला और सारे के सारे प्लान्स को बनाने वाला कंट्रोल टाइप सोल मास्टर यूहा होगा। जिस पर वहीं पर मौजूद डाई याओ हेंग सामने की तरफ आते हुए कहता है कि प्रिंसेस आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि इलाइट सोल गार्डियंस कंपटीशन के दौरान भी यूहा एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर का रोल प्ले करता था। वो सारे सिनेरियोस को अच्छे से एनालाइज करते हुए काफी परफेक्ट प्लान्स बना सकता है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी यूहा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो सच में सी गॉड पेविलियन का अगला मास्टर बनना डिजर्व करता है। वो इकलौता वो इंसान है जो कि इतनी कम उम्र में सी गॉड पेविलियन का एक मेंबर बन चुका। यहाँ पर
ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखने को मिलता है, जहाँ यूहो अपने दोस्तों के साथ यहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से मिलने के लिए आ गया था। और व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि कल के मिशन में तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। प्रिंसेस तुम लोगों से काफी ज्यादा खुश है, वो इसके बदले तुम लोगों को बड़ा इनाम और साथ ही साथ नोबल टाइटल्स देगी। साथ ही हमारे सोल्जर्स के मोरल्स भी हाई हो चुके हैं, हमें लगता है कि अब हम जीत सकते हैं। यहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अभी ये सब बातें कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर भागता भागता फौरन से अंदर की तरफ आ गया। जो सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं टियानहुन एम्पायर से एक अर्जेंट मैसेज लेकर आया हूँ। जो सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक वो लेटर फौरन से पढ़ना शुरू कर देते हैं और इस लेटर को पढ़ते ही वो परेशान होकर कहते हैं कि इस डोलू कॉन्टिनेंट में आखिरकार वो सबसे बड़ी तबाही आ ही गई। टियानहुन एम्पायर सन मून एम्पायर के हाथों पूरी तरीके से हार चुका है, इवन की बॉडी सेट भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। उनकी मेन टियानडो सिटी पर सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया है और ये जंग तो बस सिर्फ 10 दिन तक ही चली है। अगले 15 दिन के अंदर तो ये लोग पूरे के पूरे टियानहुन एम्पायर को ही अपने कब्जे में ले लेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद इस जंग की आग डोलिंग एम्पायर, स्टारलुआ एम्पायर और श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ेगी। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के मुंह से ये बातें सुनकर प्रिंसेस जोजो सवाल करते हुए कहती है कि अब हमारे स्टारलुआ एम्पायर को क्या करना चाहिए, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक है कंजर्वेटिव रास्ता और दूसरा है एग्रेसिव रास्ता। यहाँ पर स्टारलुआ एम्पायर के बाकी के 6 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स भी मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ वो लोग सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर कंजर्वेटिव रास्ता क्या होगा, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि कंजर्वेटिव रास्ता यही होगा कि स्टारलुआ एम्पायर बाकी के सारे एम्पायर और हिडन सेक्ट्स के साथ मिलकर एक आर्मी क्रिएट करे और उस आर्मी का इस्तेमाल करते हुए टियानहुन एम्पायर की मदद करने के लिए फौरन से वहां पर मौजूद सन मून एम्पायर की आर्मी पर हमला कर दे। जबकि जब यूहो से सवाल किया गया कि एग्रेसिव रास्ता क्या होगा, इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि एग्रेसिव रास्ता यही है कि जब सन मून एम्पायर की मेन आर्मी टियानहुन एम्पायर में इस वक्त बिजी है तो हम लोग रुके नहीं और सीधे सीधे सन मून एम्पायर की तरफ बढ़ना शुरू कर दे और वहां पर डायरेक्ट अटैक करे। ऐसा करने की वजह से मजबूरन सन मून एम्पायर को रीइंफोर्समेंट वापस भेजनी होगी। लेकिन ये सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि बीच में मिंगडू माउंटेन रेंज आता है, जहां पर वो डेथ गॉड टावर है, इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता, वो हमारी पूरी की पूरी आर्मी तक को खाक में मिला देगा। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है, मैंने डेथ गॉड टावर के लिए एक प्लान बनाकर रखा है। जो सुनकर वो लोग भी हैरानगी के साथ यूहो से उस प्लान के बारे में सवाल करते हैं। यहाँ पर यूहो ने इन लोगों को अपने प्लान के बारे में बता दिया था, मगर वो प्लान क्या है हमें इसके बारे में फिलहाल नहीं मालूम होता। इसके बाद हमें यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और यूहो अकेले खड़े थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यूहो कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा हो। जाने से पहले व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपने पास से एक टाइगर का दांत निकालते हुए यूहो को देते हुए कहता है कि ये टाइगर का दांत मुझे मेरे फादर ने दिया था, जिन्हें ये उनके फादर से मिला। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे एक एंसेस्टर का है, जिसने एक व्हाइट टाइगर स्पिरिचुअल बीस्ट को अकेले ही मार दिया था। मैं ये टाइगर टूथ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें किलिंग ऑरा है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम बस इसे हमेशा पहन कर रखना। यहाँ पर यूहो वो टाइगर का दांत लेते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुमने स्टारलुआ एम्पायर के लिए पहले ही काफी कुछ कर दिया है और अब जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद स्टारलुआ एम्पायर के लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यूहो किसी सुसाइड मिशन पर जा रहा हो। यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो से कहता है कि चलो फिर चलते हैं, और ये कहती है वो यूहो को पकड़कर एक बार फिर से आसमान की बुलंदियों की तरफ लेकर जाना शुरू हो गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग भी आ चुकी थी और वो भी ये सब दूर से देख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जो कि यूहो को आसमान की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा था, रास्ते में अचानक यूहो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहता है कि बस इतना काफी है, यहाँ से आगे मैं ग्लाइड करते हुए अकेले चला जाऊंगा। ये सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो से कहता है कि अपना ख्याल रखना और चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें जिंदा लौटकर वापस आना होगा। जो सुनकर यूहो हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मिंगडू माउंटेन रेंज की तरफ ग्लाइड करना शुरू कर चुका। रास्ते में चलते हुए यूहो नोट करता है कि इस बार सन मून एम्पायर ने पहले से भी कई ज्यादा अल्ट्रा हाई डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स हवा में तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ ये सारे के सारे अपग्रेडेड सोल गाइडेंस टूल थे, क्योंकि इनके ऊपर सोल फ्लक्चुएशंस भी मौजूद थे, जो देखकर यूहो समझ जाता है कि इन लोगों ने ये स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किए हैं ताकि ये लोग मुझे ढूंढ सके। मगर खैर ये इनकी बस की बात नहीं। यूहो यहाँ पर अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल फ्लक्चुएशन से बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ वो बिल्कुल अपनी आखिरी उसी पोजीशन पर पहुंचते हुए कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर आखिरी बार मैंने उस स्पिरिचुअल बैरियर को महसूस किया था, जो
जो कहती है यूहो ने फिर से अपनी डेस्टिनी जजमेंट अरे को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ मौजूद उस स्पिरिचुअल बैरियर पर हमला कर दिया, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस बैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो गया, मगर वहां पर मौजूद जितने भी अल्ट्रा हाई सोल गार्डेंस डिटेक्शन टूल्स थे वो यूहो को इस अटैक की वजह से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उन सोल गार्डेंस टूल्स ने फिर से यूहो पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, मगर यूहो कैसे तैसे उन सब के अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी से उस स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ बढ़ने लगा और वो फिर से उस बैरियर के अंदर चला जाता है, जहां अंदर की तरफ बाहर के वो अटैक्स नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पर यूहो ने अंदर की तरफ आते ही फिर से उस गॉड डेड टावर की एनर्जी को महसूस करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते उससे ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कह रहा था कि ये गॉड डेड टावर लेवल 10 के सोल गार्डेंस टूल्स के काफी ज्यादा करीब है, इसी वजह से इतना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर यूहो ढूंढते ढूंढते अचानक से उस डेड गॉड टावर को ढूंढ लेता है, जो कि आसपास से एनर्जी इकट्ठा कर रहा था, जिस एनर्जी के अंदर लोगों की दर्द भरी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इवन कि हम देखते हैं कि ये एनर्जी यूहो के सोल सी तक में इंटर कर जाती है, जिस एनर्जी ने यूहो को अंदर से तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी थी। यूहो को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई तेजदार छुरी उसे अंदर से काट रही हो, इसलिए यूहो का ध्यान कुछ देर के लिए भटक चुका था। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे सोल गार्डेंस एक साथ एक्टिवेट होते हुए यूहो पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और इससे पहले कि उनके अटैक्स यहाँ यूहो के पास आकर उसे तकड़ा पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक गोल्डन स्पीयर तेजी के साथ आते हुए उन सोल गार्डेंस टूल्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, जो करने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस टांग वुटोंग थी। उसने आते साथ ही यहाँ पर वो जो सारे के सारे सोल गार्डेंस डिवाइस और सोल गार्डेंस कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि वो यूहो की जान बचा सके। यूहो अचानक से मिस टांग वुटोंग को यहाँ पर देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे, जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास नेचुरल टैलेंट है, मैं तुम्हारे पीछे छुपके छुपाते यहाँ पर इंटर कर गई, और मुझे इस तरह से मत देखो, अगर मैं यहाँ पर ना होती तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। क्या तुम भूल गए थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यूहो उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो, क्या तुम जानती भी हो कि यहाँ पर आना कितना रिस्की है, तुम इस तरह से अपनी जान को रिस्क में कैसे डाल सकती हो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और भी कई सारे सोल गार्डेंस कैनन यहाँ इन पर हमले कर रहे थे, इसलिए ये लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ते उन अटैक्स को डॉज करने लगे, जहाँ पर मिस टांग वुटोंग यूहो से कहती है कि समय जाया करने का वक्त नहीं है, अब जो हो चुका वो तो हो चुका, बस सिर्फ मुझे ये बताओ कि आगे मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए क्या करना होगा। जिस पर यूहो मिस टांग वुटोंग से कहता है कि हम मेन पहाड़ी की तरफ जाएंगे, अब मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा बस सिर्फ उसे ही फॉलो करना, मैं तुम्हें आगे की तरफ लेकर जाऊंगा और रास्ते में आने वाले सोल गार्डेंस डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम तुम्हारा होगा। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए तेजी से मिंगडू माउंटेन की मेन पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर ये लोग कुछ लेवल 7 के सोल गार्डेंस डिवाइसेस के पास से गुजरते हैं, जिन्हें लाइट ऑफ रिजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम बस सिर्फ दुश्मन को पीछे की तरफ धकेलना होता है। हम देखते हैं कि एक लाइट ऑफ रिजेक्शन एक्टिवेट होते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल चुका, जो देखकर यूहो ने उस पूरी जगह को स्कैन किया और वो परेशान होते हुए कहता है कि वैसे तो लाइट ऑफ रिजेक्शन सोल गार्डेंस डिवाइसेस का काम है अपने टारगेट को पीछे की तरफ धकेलना, जो कि इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, मगर यहाँ पर इस वक्त कई सारे लाइट ऑफ रिजेक्शन सोल गार्डेंस टूल थे जो कि हमें बीच में पिचक सकते हैं। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है ठीक है, फिर हम उनके एक्टिवेट होने से पहले उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कहती मिस टांग वुटोंग ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने बटरफ्लाई विंग से उन सोल गार्डेंस डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिस काम में यूहो भी उसकी मदद कर रहा था। वो अपनी एम्परर सोर्ड का इस्तेमाल करते उस लाइट ऑफ रिजेक्शन के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो इन दोनों को पीछे पुश ना कर सके। यहाँ यूहो जब ये सब करने में बिजी था, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग मौका पाती है, अचानक यूहो को अकेला छोड़कर मिंगडू माउंटेन की मेन पहाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। और चूंकि वो एक डिवाइन गॉडेस की बेटी है, इसलिए उसे खुद की ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। वो सोच रही थी कि मैं मिंगडू माउंटेन की मेन पहाड़ी की तरफ जाते हुए लैंड करूंगी और वहां पर लैंड करती मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्किल एक्टिवेट कर दूंगी, ताकि मैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक में डेड गॉड टावर को डिस्ट्रॉय कर सकूं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेड गॉड टावर भी मिस टांग वुटोंग को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अचानक से एक्टिवेट होने लगा, जो कि दूर से यूहो ने भी महसूस कर लिया था। और वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, डेड गॉड टावर एक्टिवेट हो चुका है। यूहो तो मिस टांग वुटोंग को रोकना चाहता था, मगर मिस टांग वुटोंग किसी की नहीं सुनती और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ यूहो जानता था कि ये डेड गॉड टावर कितना ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने मिस टांग वुटोंग को बचाने के लिए अपने सोल स्किल कॉपी टेक्निक जुआनवू रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से खुद को मिस टांग वुटोंग के साथ रिप्लेस कर दिया, जो देखकर तो मिस टांग वुटोंग यहाँ यूहो के लिए परेशान होते हुए चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डेड गॉड टावर का वो अटैक सीधा जाकर यूहो से टकरा जाता है। जिस अटैक से टकराते यूहो अपने होश खो देता है और हम देखते हैं कि कई सारे इविल स्पिरिट्स ने धीरे धीरे करके यूहो को जकड़ना शुरू
कर दिया था। यूहो यहाँ पर उस अटैक के अंदर लगातार धंसता ही जा रहा था, जो सब देखकर मिस टांग वुटोंग यूहो को बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इवन कि मिस टांग वुटोंग ने अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार लुआ एम्पायर के बाकी के टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर भी पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। वो बस उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि यूहो डेथ गॉड टावर को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग डेथ गॉड टावर के पास जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ऑरा इतना सारा पेनफुल था कि उसके पास आते हुए मिस टांग वुटोंग को तकलीफ होने लगी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं और लगातार आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ पीछे हम यहाँ डाइलुओली को भी देखते हैं, जिसके सामने एक स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म का गेट ओपन था। साथ ही सर वो याद करने लगा कि यूहो के जाने से पहले यूहो ने यहाँ पर डाइलुओली के पास आकर उससे कहा था कि अगर मैं जिंदा लौटकर वापस ना आ पाऊँ तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को जाकर सारी सच्चाई बता देना। जो सुनकर तो डाइलुओली इमोशनल होते हुए कहता है कि भाई ऐसा मत कहो, तुम्हें वापस लौटकर आना होगा, हमारे लिए तुम्हें जीना होगा। यहाँ यूहो भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ये सारी बातें याद कर रहा था। उसके हर एक चाहने वाली की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ रही थी, मगर साथ ही साथ वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी से लाइफ फोर्स एनर्जी खींची जा रही थी और साथ ही साथ उसका सोल सी भी कोलैप्स कर रहा है। यूहो को लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और यहाँ पर मारा जाएगा, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि डाइटियान का दिया हुआ वो ड्रैगन स्केल अचानक से एक्टिवेट हो गया। जिस ड्रैगन स्केल लॉकेट की पावर एक्टिवेट होती है, अचानक से यूहो की आंखें भी गोल्डन कलर की चमकने लगी और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।